शांतिपूर्ण डिबेट हुई दोनों साइडों से। और जो मूल पार्टी इस टाइम देश में राज कर रही है और जिसकी मूल भावना न तो बाबा साहब के पक्ष में है और न भारत के संविधान के पक्ष में है। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं जो अपने आप को हिटलर समझते हैं, जब वो उस पर बोल रहे थे डिबेट में तो उनके अंदर से वो भावना निकल गई जो मूल आरएसएस की भावना है, जो मूल बीजेपी की भावना है, जो मूल अमित शाह जी की भावना है। उन्होंने बोला, उनके मुंह से आप सबने सुना होगा, उन्होंने बोला कि अम्बेडकर 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 आप जो जपते रहते हो, यदि इतनी बार यदि भगवान का नाम लेते आप तो आपको स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिल जाता। और पूरे देश में आम जनता की आवाज़ आई। अब जो गृह मंत्री जिसकी ऐसी भावना है, जो मूल भावना जिनकी आरएसएस की है, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री उल्टे उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला देश के संसदीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भाजपा हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, ये कहना है दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा का। दरअसल पूरे मामले की बात करें तो हाल ही में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। हालांकि अडानी मणिपुर संबल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनोवादी मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी पूरे मुद्दे को लेकर सांसद मुरारी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सारे साथियों को नव वर्ष आ रहा, सबको मुबारक हो और आने वाला साल हम सबके लिए ठीक आए। आज जो विशेषकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, जो वर्तमान में जो ये 18वीं लोकसभा का जो सत्र चला था और वर्तमान जो परिस्थिति है जिनके ऊपर वाद विवाद होना था, बहसें होनी थी, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ भी की जा रही है। पूरे देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। विशेषकर जो सत्र स्टार्ट हुआ था इस बार, तो उसमें अहम मुद्दा था, एक तो अडानी का मुद्दा था और एक थे मणिपुर के मुद्दे थे और कुछ किसानों के मुद्दे थे। लेकिन जो वर्तमान में देश के अंदर सरकार है वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह की बहस हो, तो लगातार विपक्ष हमेशा लोकसभा को बंद करता है। नहीं, पहली बार सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा में व्यवधान डाला गया और उसको लोकसभा को बंद किया गया। इसके बाद में हमारा जो भारतीय संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उसको भी 75 साल हो गए, तो उसके ऊपर भी डिबेट होनी थी। उस पर बड़ी शांतिपूर्ण डिबेट हुई दोनों साइडों से। और जो मूल पार्टी इस टाइम देश में राज कर रही है और जिसकी मूल भावना न तो बाबा साहब के पक्ष में है और न भारत के संविधान के पक्ष में है, शांति से डिबेट हो गई। लेकिन जब हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं जो अपने आप को हिटलर समझते हैं, जब वो उस पर बोल रहे थे डिबेट में, तो उनके अंदर से वो भावना निकल गई जो मूल आरएसएस की भावना है, जो मूल बीजेपी की भावना है, जो मूल अमित शाह जी की भावना है। उन्होंने बोला, उनके मुंह से आप सबने सुना होगा, उन्होंने बोला कि अम्बेडकर 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 आप जो जपते रहते हो, यदि इतनी बार यदि भगवान का नाम लेते आप तो आपको स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिल जाता। भगवान को सब मानते हैं, भगवान अपनी जगह है, लेकिन जो भारत का संविधान है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर देश चल रहा है, उसके आधार पर पूरा प्रजातंत्र चल रहा है और जो संविधान के प्रति उसकी भावना है, उस बात से भावना झलक गई। और इसको लेकर के पूरे देश के अंदर जो संविधान के दायरे में लोग जीना चाहते हैं, जो रह रहे हैं, जो संविधान के मूल भावना के आधार पर चल रहे हैं, पूरे देश में एक बम्बालमेंट खड़ा हो गया, एक विवाद खड़ा हो गया और पूरे देश में आम जनता की आवाज़ आई। अब जो गृह मंत्री जिसकी ऐसी भावना है, जो मूल भावना जिनकी आरएसएस की है, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री उल्टे उनके सपोर्ट में खड़े हो गए
और संसद में यहाँ तक स्थिति आ गई एक रोज़ जब सारे इंडिया गठबंधन के जो दल थे, इंडिया गठबंधन के दल इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर उन्होंने ध्यान बटाने के लिए जैसे ही संसद के गेट पे सारे उनके सांसद खड़े हो गए और गठबंधन के जो सांसद एंट्री हो रहे थे, बाकायदा राहुल गांधी जी के लेफ्ट हैंड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी, उन्होंने किसी को टच नहीं किया। वो सांसद ही जैसे वो एंटर हुए तो पीछे की साइड सरके थे, तो उनके कुछ सांसद उनके खुद के स्वयं के कारनामे से गिर गए और उसको ऐसा रूप दे दिया। वो ये चाह रहे थे कि जो अपमान किया है भारत के संविधान का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपमान किया है, उसे ध्यान भटकाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी के प्रति जो एलयूपी के हमारे नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बल्कि उनके सांसदों ने हमारे इतने वरिष्ठ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके धक्का मार दिया और वो बेचारे इस उम्र में नीचे गिर गए थे। हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जो अमित शाह जी का स्टेटमेंट था उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करी ताकि लोगों का ध्यान पट जाए। लेकिन देश की जनता सारी बात को समझती है, सब लोग अच्छी तरह मानते हैं। अब इनकी जो भावना है संविधान के पक्ष में नहीं है, इनकी भावना आरक्षण के पक्ष में नहीं है। ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, भ्रमित करके इन्होंने इस बार राज प्राप्त किया था। और ये 400 सीट की बात कर रहे थे, वो भी इसलिए बात कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि संविधान में संशोधन हो, ये चाहते हैं आरक्षण व्यवस्था डिस्टर्ब हो, ये चाहते हैं समानता का जो अधिकार संविधान ने दिया है वो लागू देश में नहीं हो। ऐसी भावनाओं को लेकर के आज पूरा देश त्राहिमाम है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। हमने मांग करी थी कि राहुल जी ने धक्का मारा था और लोकसभा के फुटेज निकाल लिए जाएं। वो फुटेज क्यों नहीं देख लेते? एक एक चीज़ की वहाँ पे फुटेज आते हैं, एक एक चीज़ का वहाँ पे कैमरा में उसकी फोटो आती है, उनको निकाल के देख लो कि राहुल जी ने धक्का मारा कि नहीं मारा। धक्का है ही नहीं तो फुटेज दिखाई नहीं रहे। हमारी डिमांड में फुटेज निकाल के देख लो धक्का किसने मारा। ईआरसीपी का उद्घाटन हो गया, क्या कहेंगे? ऐसा ये तो ड्रामाबाज पार्टी है। ईआरसीपी में आप ये बताइए, ईआरसीपी का काम पिछले 2-3 साल से चल रहा है। इसमें मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है, पहली बात तो इन्होंने जो केपीसी जो समझौता किया है वो समझौता के खिलाफ हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात याद रखना, इसका पूरा मेरे को आइडिया है। पूरी राजस्थान के जो 13 जिले थे, वर्तमान में 21 जिला हैं, इसमें 80,000 हेक्टेयर ज़मीन की पहले सिंचाई होती थी हमारे बंदों से। वो 80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, 1 इंच भी सिंचाई नहीं बढ़ेगी। पहली बात है क्योंकि समझौता ही गलत है, ये समझौता राजस्थान के हित में नहीं है। दूसरी बात, आप ये बताओ, इसमें नौरंगा डैम का काम तो 70% पूरा हो गया, ईस्ट सदर डैम का काम 90% पूरा हो गया। ये आरसीपी के पार्ट हैं जिनके काम ही 70% पूरा हो गए और ये शिलान्यास उसका अब कर रहे हैं। किसका शिलान्यास कर रहे हैं? काम तो 2 साल चल रहा है। हमारी सरकार ने 20-22 हज़ार करोड़ रुपए दे दिया था इसमें आरसीपी में। इनने केवल नाम बदल के और समझौता गलत करके आरसीपी का इन्होंने जो समझौता किया है, जो एमओयू हुआ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे हुआ है। और जो 2004 में जो इन्हीं की सरकार थी, वसुंधरा जी थी, उन्होंने 50% डिपेंडेबिलिटी पे समझौता किया था। उसमें हमको 4000 MCM के आसपास पानी मिलता। अब हमको पानी नहीं मिलेगा, पानी हमको 2000 MCM मिल रहा है, तो सिंचाई होगी क्या? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कांग्रेस एमओयू का आरोप लगा रही कि वो एमओयू दिखाया नहीं गया, फिर आप किस आधार पे इस तरह का आरोप? ऐसा मुझे मेरे सूत्रों से पता है और मेरे पता है उसमें कि इन्होंने 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का इन्होंने एमओयू में है। अब उसको ये क्लियर नहीं कर पा रहे। पहले हमारी जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट था उसमें 2,80,000 हेक्टेयर ज़मीन राजस्थान की सिंचित होनी थी। अब जो नया एमओयू हुआ उसमें 2,80,000 हेक्टेयर ज़मीन टोटल सिंचित हो रही है। इसमें ज़्यादातर मध्य प्रदेश की ज़मीन है, हमारी केवल 80,000 हेक्टेयर है। और ये और बताना चाहूँगा आपको, जब 2004 का समझौता हुआ था उसके बाद में मध्य प्रदेश ने 3 डैम बना लिए और 3 डैम बना करके अपना हिस्से का पानी रोक दिया। हम हमारे हिस्से का पानी रोका नहीं और दोबारा समझौता हो गया, तो हमारा जो बचा पानी था उसमें बंटवारा हो गया। अपील कर रहे हैं और जनता का महत्व मैसेज आएगा, अगर शीघ्र मोदी जी उसका पक्ष नहीं करें और अमित शाह जी का इस्तीफा लें, नहीं तो पूरे देश की जनता आज बाबा साहब के संविधान के पक्ष में खड़ी हुई है और इसका परिणाम जो सरकार है वर्तमान में देश में उसको भुगतना पड़ेगा। कल हमारा इसके पक्ष में पूरी पार्टी का पूरे देश के अंदर और विशेषकर हमारी लोकसभा का हमारे जिला मुख्यालय पे हमारा मार्च पास्ट होगा और हम राष्ट्रपति के नाम से कल ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वातावरण बन रहा है देश में, इनको कोई न कोई तो उसके ऊपर स्टेप उठाना पड़ेगा मोदी जी को।